साल 2023 खत्म होने के साथ देश को एक और बड़ी खुशखबरी मिली है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर यह है कि भारत की तिजोरी में विदेशी दौलत की भरमार देखने को मिल रही है और अब देश के विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड उछाल दर्ज किया गया है। विदेशी मुद्रा भंडार 21 महीने के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। ये बड़ी जानकारी आरबीआई के जरिए दी गई है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जो वीकली डाटा जारी किया गया है, उसके मुताबिक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार तीसरे हफ्ते भी बढ़ा है। आरबीआई के मुताबिक 22 दिसंबर को जो ये वीक खत्म हुआ है, इसमें विदेशी मुद्रा भंडार में 4.471 बिलियन डॉलर का इजाफा होकर 620.441 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। तो लगातार विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है और जाहिर तौर पर यह भारत के लिए बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खबर है, जहां एक तरफ विपक्ष जो है वो लगातार भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है, वो भी तब जब भारत की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ मजबूत हो रही है, भारत की जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है। लेकिन इन सब के बीच ये एक और बड़ी खुशखबरी साल खत्म होने के साथ भारत को मिली है कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो लगातार बढ़ रहा है। वैसे 22 दिसंबर को जो वीक खत्म हुआ है, उसमें भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.471 अरब डॉलर यानी 37,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इजाफा उसमें देखने को मिला है। उससे पहले 15 दिसंबर को जो वीक खत्म हुआ, उसमें भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 9 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी देखने को मिली थी और जो फ्रेश आंकड़े हैं उसके मुताबिक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 21 महीने के हाई पर पहुंच गया है। तो ये रिकॉर्ड उछाल कह सकते हैं जो कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में देखने को मिला है। भारत ने ये एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर से मजबूत हुआ है। जब हम बार बार विदेशी मुद्रा भंडार का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ये समझना भी बहुत जरूरी है कि विदेशी मुद्रा भंडार आखिर क्या होता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि दरअसल विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा रखी गई धनराशि या अन्य परिसंपत्तियां हैं जिनका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर वो अपनी देनदारियों का भुगतान उसके जरिए कर सकता है। इस तरह की मुद्राएं केंद्रीय बैंक जारी करता है और साथ ही साथ सरकार और अन्य जो वित्तीय संस्थानों की तरफ से केंद्रीय बैंक के पास जमा किए गए राशि होती है, वही विदेशी मुद्रा भंडार होता है। और इस विदेशी मुद्रा भंडार ये जितना मजबूत होगा, जाहिर तौर पर उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होगी। यानी सीधे तौर पर विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो अर्थव्यवस्था पर असर डालता है। तो ये जानकारी सामने आई है कि विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड उछाल हुआ है। तो आरबीआई ने इससे जुड़े लेटेस्ट डाटा जारी किए हैं, जिसमें पिछले सप्ताह में देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 9.112 अरब डॉलर से बढ़कर 615.971 अरब डॉलर हो गया था। और खबर के मुताबिक ये किसी एक सप्ताह में हुई सबसे ज्यादा बढ़ोतरी में से एक था। तो इस तरीके से ये बढ़ोतरी लगातार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में हो रही है। और इसके अलावा खबर जो सामने आई है उसके मुताबिक अक्टूबर 2021 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 645 अरब डॉलर के अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया था। इस तरह 620 अरब डॉलर के मौजूदा स्तर पर विदेशी मुद्रा भंडार अपने शिखर से सिर्फ 25 अरब डॉलर दूर है। पिछले साल से दुनिया भर में कई घटनाक्रम हुए हैं जिनके चलते जो दबाव पैदा हुआ, उन सब के बीच आरबीआई ने रुपये को समर्थन देने के लिए बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल किया था। केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के मुताबिक इस साल विदेशी मुद्रा भंडार में
$57.634 अरब डॉलर की बढ़ोतरी की गई है। तो इस तरीके से स्वर्ण भंडार का मूल्य घट गया है। ये तमाम जानकारी आरबीआई के जरिए दी गई है और उसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से दरअसल विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है। डॉलर में अभिव्यक्त की जाने वाली विदेशी मुद्रा अस्थियों में यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर अमेरिकी मुद्राओं में घटबढ़ के प्रभाव को शामिल किया जाता है। हालांकि रिजर्व बैंक के मुताबिक स्वर्ण भंडार का मूल्य जो है वो 10.7 करोड़ डॉलर से घटकर 7.474 अरब डॉलर रह गया है। ये भी जानकारी दी गई है। तो कुल मिलाकर के तमाम जानकारी इसको लेकर दी गई है। मैं आपको ये बता दूं कि दरअसल ये विदेशी मुद्रा भंडार की जब हम बात कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था पर इसका गंभीर असर पड़ता है, तो ऐसे में आखिर ये विदेशी मुद्रा भंडार कैसे काम करता है। दरअसल किसी भी देश के लिए उसका विदेशी मुद्रा भंडार काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसका इस्तेमाल देश की देनदारियों को पूरा करने के साथ कई कार्यों में किया जाता है। जैसे जब भी डॉलर के मुकाबले किसी देश की मुद्रा कमजोर होने लगती है, तो वो देश अपनी मुद्रा को संभालने के लिए अपना विदेशी मुद्रा भंडार ही खर्च करता है। इसके अलावा दुनिया के अधिकतर देश अपना विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर में रखना पसंद करते हैं, क्योंकि दुनिया का अधिकतर व्यापार जो है वो डॉलर में ही होता है। हालांकि कुछ देश के विदेशी मुद्रा भंडार में सीमित संख्या में ब्रिटिश पाउंड, यूरो और जापानी येन भी होते हैं। लेकिन जहां तक बात डॉलर की है, तो हाल ही में आपने सुना होगा कि किस तरीके से हमने यूएई के साथ जो व्यापार हमारा होगा वो दरअसल रुपयों में उसका भुगतान होगा और लगातार रुपये को मजबूत करने की बात भी भारत के जरिए आरबीआई के जरिए की जा रही है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर ये बड़ी जानकारी, जहां रिकॉर्ड उछाल देखने को मिला है। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि विदेशी मुद्रा भंडार कम होने का उस देश की अर्थव्यवस्था पर काफी प्रतिकूल असर पड़ता है और जिससे उस देश के लिए अपने आयात बिल का भुगतान करना मुश्किल हो जाता है। वहीं उस देश की मुद्रा में भी दुनिया की अन्य मुद्राओं के मुकाबले तेज गिरावट देखने को मिलती है। यानी अगर विदेशी मुद्रा भंडार आपका गिरता है, तो जाहिर तौर पर उस देश की मुद्रा की वैल्यू भी घट जाती है। ये साफ तौर पर इस पूरे मामले को लेकर जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बड़ी जानकारी है, क्योंकि जाहिर तौर पर जब हम ये खबर कर रहे हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत हुआ है, ये भारत के लिए बड़ी खुशखबरी है। तो जाहिर तौर पर भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था भी इसका ही परिणाम है कि किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, किस तरीके से विपक्ष हालांकि इसको लेकर बयानबाजी कर रहा है। सरकार पर तमाम गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हाल ही में केंद्र सरकार ने यानी मोदी सरकार ने कबाड़ बेचकर ही करीब 1200 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, तो कहीं ना कहीं तमाम ऐसी नीतियां हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जो भारत को एक मजबूत स्थिति में ले जाने की ओर दिख रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।